इतनी माशाल्लाह खामोशी है जी। अच्छा बच्चों इधर देखें, इधर देखें, ऑनलाइन वालों इधर देखो, ये है जी डिस्पोजल का काउंट। किसका काउंट बच्चों? सब बच्चे मुतवज्जे हो जाएंगे। ऑनलाइन वालों 1 पे कर लो, शाबाश। उम्मीद है पहले ही लेक्चर खैर 1 पे सुन रही होगे। ठीक है चलो यार 1.25 पहले बहुत स्लो बोल रहा होता हूँ राम राम से। 1.25 ठीक है, 1.25 सही है। जिसको नहीं समझ आती वो फिर 1 पे लेगा जी। डिस्पोजल डेबिट क्या बच्चों? पहला स्टेप पुराना एसेट, वो देखे जाके एंट्री नजर आ रही है, एंट्री नजर आ रही है इधर, एंट्री नजर आ रही है इधर, एंट्री नजर आ रही। अली इधर आना, इधर आ, इधर आ, इधर आ जा, जल्दी आना, जल्दी इधर ऐसे ऐसे हाथ रखते जाना ऐसे जी। डिस्पोजल डेबिट, पुराना 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 एसेट, पुराना एसेट, पुराना एसेट क्रेडिट। दूसरा स्टेप डिस्पोजल accumulated depreciation जी। न्यू एसेट, सॉरी डिस्पोजल, नवा एसेट डेबिट। ओके बच्चों देख ठीक है ना जी। बच्चों चौथा स्टेप डिस्पोजल डेबिट, और बच्चों कैश क्रेडिट। डन डन डन। और सर जी आखिरी डिस्पोजल प्रॉफिट एंड लॉस। ओके ओके डन। जज़ाकल्लाह। इधर बच्चे ने ऐसे 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 सर जी आज आधा घंटा खपते रहे हैं, समझ नहीं आई। क्या समझ नहीं आई? अजीब अजीब सोचते हैं बच्चे। सर जी इधर प्रॉफिट एंड लॉस देखे ना, क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ, इधर आपने डेबिट लिखा है। अब दिल करता है बंदा जूती उतार ले जी। और भाई ये है असल में पोस्टिंग रूल्स। क्या बच्चों? ये आप एक बात सुनो, शायद ये बात नहीं हो आपके लिए। ये जो है ना, ये अकाउंट्स हैं। क्या है? जर्नल एंट्रीज में अकाउंट्स का नाम आता है। ये वाला काउंट डेबिट हो रहा, ये वाला काउंट डेबिट हो रहा, ये प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो रहा। इधर आप क्या बना रहे हो मेरे भाई? इधर आप ये वाले अकाउंट से बना, समझ रहे हो? मतलब सॉरी मैं ये कहना चाह रहा हूं, इधर आप डिस्पोजल नहीं लिख रहे, ये वाला अकाउंट क्या हो रहा। हाँ तो ये वाला अकाउंट डेबिट ही हो रहा है ना, और रेफरेंस वाला क्रेडिट हो रहा है बच्चों, समझ रहे हो? ये वाला अकाउंट क्या हो रहा, डेबिट हो रहा है ना, तो ये वाला अकाउंट डेबिट ही हो रहा है, रेफरेंस वाला क्रेडिट हो रहा है। वो समझ रहे हो? पोस्टिंग रूल्स। प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट बनता तो वो डेबिट होता, हाँ डिस्पोजल क्रेडिट है। वो समझे हो भाई? कैश क्रेडिट ही होता। ये टूटा पर जैसा अकाउंट हमने बनाया ये, वो समझे हो? और ये डिस्पोजल डेबिट साइड पे ही आना है। बात समझे बच्चों? और समझ गए हो जी? बच्चे कहते हैं सर जी कैश अगर हमने पे कर दिया इधर आता है, रिसीव नहीं, ऐसे ऐसे इशारे नहीं करते, ये मुनासिब नहीं है। डबल एंट्री से चलो। किससे चलो बच्चों? डबल एंट्री से चलो। और आखिरी बच्चों सही है, समझ जाओगे, समझ जाओगे बच्चों, देख लो जी। हाँ हाँ अब आप क्लोज कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों? 31 दिसंबर 2000 बताएं जी, आगे बताएं। 9058 ये ऑलरेडी बैलेंस है। अब रुक जाओ, इधर बड़ी मजेदार बात होने लगी है। और रुक जाए, वो मजा खत्म हो गया होगा, पुरानी बात है। इधर देखो, सुनो सुनो गौर से सुनो। हमने बैलेंसिंग फिगर क्या निकाल ली इधर? ऐसे ही है। इधर बैलेंसिंग फिगर क्या निकाल ली? ओके बच्चों ठीक है जी। लेट्स से मैंने आपको सारा डेटा दे दिया, क्लोज ओपनिंग भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। ये बैलेंसिंग निकालना, निकाल लेंगे आप? आपको इस पे फिर ग्रिप होगी ना। ओपनिंग इधर आएगा, एडिशन इधर आएगी, डिस्पोजल इधर आएगा, क्लोजिंग इधर आएगा। तो फिर आप इसको इस तरह कर लिया करोगे ना, ए ए ए ए जी। आप ये बैलेंसिंग निकाल लोगे जी। इधर कितना आ जाएगा?
90,000। क्या बच्चों? 90,000। भाई बोल रहे हैं सर ये तो अक्रूवल में भी आपने बताया था, हैं याद है जी? इधर देखें, चलो थोड़ा सा और बताओ जरा। मैं कहता हूं बच्चों एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का काउंट है, डेप्रिसिएशन मिसिंग है बच्चों। आपको एग्जामिनर कहता प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना के दें, डाटा दिया हुआ अदर इंफॉर्मेशन में, या आपने निकाल लिया किसी तरह, फहीम भाई डाटा आपने निकाल लिया किसी तरह, ये नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है, ये बैलेंसिंग लेके जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है वो सही है। अच्छा ये उसने आपको खुद दे दिया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ये डेप्रिसिएशन को लिखना कहां है, और बात समझ रहे हो? और समझ रहे हो? बताएं। 101,8 और समझ रहे हो? 101,8 बताएं बैलेंसिंग कितना? 21,8 ओके बच्चों। अगर ओपनिंग निकालना हो बैलेंसिंग वो भी आ जाएगा। ये है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। क्या बच्चों? ये जो नया टॉपिक आपका ऐड हुआ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इसमें से क्वेश्चन आएगा तो सेक्शन बी का पार्ट बनेगा, एक हैवी सवाल आएगा लंबा वाला, लेकिन मसला नहीं है, हम तो इंशाल्लाह साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। मेरी बात समझे हैं? मुश्किल है बताओ, बस अकाउंट्स पे ग्रिप होनी चाहिए। एडिशन किधर आती है? डिस्पोजल। ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का मतलब क्या बताओ? अधूरे रिकॉर्ड। क्या बच्चों? कुछ चीजें अंदर से मिसिंग होंगी बच्चों, और समझ रहे हो? किसी का क्लोजिंग मिस होगा, किसी का ओपनिंग मिस होगा, सही है बच्चों? क्लोजिंग दिया, ओपनिंग दिया, सही है बच्चों? डिस्पोजल की कॉस्ट दी है, एडिशन नहीं दिया तो निकाल लेंगे बच्चों इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। और मेरी बात समझे, ये तो मेरा मजेदार टॉपिक है, ये मजेदार टॉपिक है बच्चों, और समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? और ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन करेंगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। क्या बच्चों हैंड आउट है बच्चों आपके पास? जी हैंड आउट बच्चों, हैंड आउट, हैंड आउट जी। बच्चों मजा तब आएगा ना जब आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कर लें एक्सचेंज में। आजा ना जी। जी जब हम क्या कर लें बच्चों? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जी एक एक रखते जाएं जल्दी से, जल्दी जल्दी, शाबाश जी। क्या क्या एक्सचेंज के क्या नहीं लिखे? लिखे क्यों नहीं है? कल मैंने क्या कहा था? ये नहीं लिखा था ये वाला? लिखे नहीं थे? तस्वीर ले लो, लिख लो। आप काम चोरी पे लगे हुए हैं बस, क्या आधा घंटा इस पे लग जाए। ये तो एक मिनट, दो हिस्सों में तस्वीर आएगी। वो ना कोई टीचर्स होते थे ना ऐसे, आप बचपन में आपने देखा होगा, उनको क्लास में जाते थे बातों में लगा लेता था बंदा, वो लेक्चर खत्म हो जाता था। आप भी यही कर रहे हैं जी। नहीं हमने खुद ये काम किए हुए इसलिए मुझे पता है। ये लो, इधर तक तस्वीर लेना, इधर तक ले जी। इधर नहीं मैंने होना, पहले कमर में दर्द हो रहा है, इधर मार। ये इधर तक तस्वीर ले लो, ये ले इधर तक। नहीं स्माइल फायदा नहीं है, मैं शादीशुदा हूं जी। इधर तक होगी बच्चों? अच्छा आप इधर तक आ जाओ जी, इधर आ जाओ, चले ठीक है। चले भाई, हो गया जी, हो गया। इग्नोर करना, लेट है अब ये जी था। इधर आ जाओ, इधर। क्वेश्चन नंबर 20। एसी को क्या करूं? उतारूं? डी इंस्टॉल करूं? कम कम इसको ना ऊपर करते हैं, विंग्स ऊपर करते हैं। ये ना रिमोट किधर पड़ा एसी का? ये एसी का रिमोट आगे पास कर दें यार, ये कम कर दें।
कम कर दो यार जी। क्वेश्चन, अच्छा मेरी बात सुनो गुड्डू, अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है ना, अभी बुक इंशाल्लाह सुन लो, नहीं नहीं कम करना है, कम। अच्छा मेरी बात सुनो बच्चों, बच्चों बात सुनो, अनवर चुप हो जा, चुप हो जा, बेहुदा गुफ्तगू से परहेज कर जी। इधर देखें बच्चों, ये क्वेश्चन आज ना बुक इंशाल्लाह हमारी चली गई है, तो बस अभी थोड़े दिनों में पब्लिश हो जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह आ जाएगी। सही है बच्चों, ये असल में हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये उसका हमारी किताब का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 प्रैक्टिस सेट में। मैंने इसीलिए ना इस क्वेश्चन को किताब में, चूंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, क्या है बच्चों, फिर जब आपके पास किताब आएगी ना, फिर आपने परेशान हो जाना, उई ये तो सर ने क्वेश्चन ही गलत करवा छोड़ा है, रेड्यूसिंग सर को भूल गए थे उस दिन। नहीं नहीं मुझे याद है अच्छी तरह, ये स्ट्रेट लाइन है, हम इसे करेंगे किस तरह बच्चों, फायदा नहीं होगा ना अभी स्ट्रेट दोबारा करने से, साथ साथ कंपैरिजन जरा होता जाए, रिड्यूसिंग। क्या लिख लो बच्चों इधर, ओके ओके बच्चों जी। अच्छा अब इस तरह करें बच्चों, अली भाई ये ना सारे रेस कर दो, सिर्फ डेप्लीकेशन का फॉर्मेट रहे जी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 बनाए जी, टी अकाउंट्स बनाए, शाबाश। कहता है जनरल एंट्री एक्सचेंज की करनी है और प्रिपेयर रेलिवेंट अकाउंट्स। रेलिवेंट अकाउंट्स में बता दें कौन कौन से अकाउंट्स आएंगे, प्लांट आएगा बच्चों, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल। डन डन बच्चों, डन है बच्चों, बनाए बनाए बनाए, शाबाश बनाए। अकाउंट्स बना लें, फिर इंशाल्लाह बातें हो जाएंगी ना। अभी 5 मिनट लेक्चर के बाद 5 मिनट रुक जाइएगा, ठीक है, बातें इंशाल्लाह फिर कर लीजिएगा। दीदी आपको कह रहा हूँ, दोनों को जी, लेक्चर के बाद ना 5 मिनट आप रुक जाइएगा, ठीक है जी जी। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। अरे हम आज चुप हो जा, पहले लाल शर्ट पहनी, लालो लाल हो जाना, फिर चुप हो जा जी। क्वेश्चन नंबर 20, चलो भाई, भाईजान ये जो अजमल साहब के साथ बैठे हैं, आपको इसमें ग्रामी क्या है? अजमल तुम्हारी ये जो भाई बैठे हैं काले कुर्ते में जी, क्या इसमें ग्रामी है? हैं? नवान साहब, उस्मान, और यार कॉन्फिडेंस तो है ना भाई, चाहे नाम गलत भी लिया है, नाम तो रखे से लिया है ना आपकी तरह, जरा कॉन्फिडेंस तो शो करो ना जी। उस्मान जी, उस्मान साहब 31 दिसंबर 2012 ईयर का एंड है, इसे लोग कहते हैं ईयर एंड, इसे कहते हैं ईयर एंड। क्या? ईयर कान को कहते हैं ईयर एंड, क्या जी। कॉस्ट है बच्चों कितनी? 6 लाख, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? 2 लाख। चले अकाउंट्स बनाएं, बनाएं बच्चों, अकाउंट्स बनाएं, अकाउंट्स बनाएं, जल्दी करें बच्चों, हाथ चलाएं जैसे जुबान चलती है जी, शाबाश, फौरन फौरन। बुरहान नहीं आ रहा, बुरहान लेक्चर ले रहे, चलो इस सेशन में ले लेक्चर वो जी। चलो बच्चों जल्दी करो ना, बना लिए अकाउंट्स बच्चों आपने, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है इंसानों की तरह जरा जी। सोल्यूशन किस क्वेश्चन का? 20। ये है जी प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो हमारी किताब का होगा ना इंशाल्लाह आ जाएगी, तो उधर आप देख लीजिएगा जी। क्वेश्चन नंबर 20 प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है ये जी। अकाउंट्स बताएं कौन कौन से बनेंगे बच्चों? प्लांट का, बिल्कुल जी, प्लांट का अकाउंट बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी बनेगा, प्लांट का अकाउंट बिल्कुल बनेगा, ओके बच्चों। कॉस्ट पर, किस पर बच्चों? ये है डेबिट और ये क्या है? क्रेडिट। इधर किसका अकाउंट बनेगा बच्चों? देख लें, आप क्या कहा भाई ने? देख लें कि मुंह का मस्ताना बन जाए जी, टेढ़ा मुंह करके अंग्रेजी बोल रहा है जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्या बच्चों जी। और बच्चों तीसरा अकाउंट कौन सा बनेगा? और जी, इधर क्या बच्चों? ओके बच्चों, चलें, साल का आगाज क्या है मेरे भाई?
फर्स्ट एंड 2000 ओपनिंग बताइए 6 लाख। ओके बच्चों जी, इधर बताएं बच्चों। ओके बच्चों, ओके। अच्छा एक काम करूं मैं, वो जब आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है आपको बुक वैल्यू चाहिए ना ओपनिंग पे, वो ना जल्दी जल्दी लिख लें। क्या कर लें बच्चों, क्या ख्याल है आपका? और सही है जी। 6 लाख माइनस, सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने ऐसा नहीं किया जी, बस मैं हूं ही ऐसा बच्चों जी, बस ठीक है बच्चों, हमारा क्वेश्चन हमारी मर्जी। बच्चों ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, क्या है जी? हाँ हाँ हाँ, क्या आरबीएम जी, ठीक है जी, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और ठीक है, चले ऑनलाइन वाले कह रहे होंगे सर जी आज क्या कर रहे हैं, आज तो काम ही नहीं किया हमने इतना। ऐसे ही है जी सलाह साहब, क्या बड़े आज का काम किया, क्या किया है? बड़ा क्वेश्चन किया यार, बड़ा क्वेश्चन किया यार। वो मुर्गी अंडा देती है ना, रोला डालती है, तेरा वो हिसाब है। मुर्गी एक अंडा देती है ना, कसम से यार इतना रोला डालती, इतना, बंदा कहता है यार पता नहीं आके 12-14 अंडे इसने दे दिए हैं। बंदा भागा भागा सोया उठता जाता है कि यार आज तेरा देखते हैं क्या। वो अंडा दिया होता है, वो उसके ऊपर बैठी होती है, वो भी टूटा होता है। जर्नल एंट्रीज के 2 सवाल पहले किए हैं बच्चों, छोटे छोटे ऐसे नन्हे छोटे छोटे। तीसरा एक क्वेश्चन ये बड़ा कहते 3 सवाल, हद हो गई है यार जी, हद हो गई है तेरे वाली यार। चलो जी, हाँ जी, ये प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट है, ये क्या है जी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लिख लिया जी, लिख लिया मेरे भाई जी, साल लिख लिया तुमने? अच्छा फहीम, फहीमा, ठीक है ठीक है। अच्छा इस तरह क्यों करते हो जी? अब हमारे पठान भाई वो साजिद, किसी का नाम है साजिदा, है ना? इस तरह कहते हैं ना, इस तरह क्यों कहते हो? साजिदा है, अलबरा, इस तरह कहते हैं ना, इस तरह पता नहीं क्यों करते हैं। नहीं उसको तो नहीं होगा ना। अच्छा इधर इधर इधर, वो नाम किसी के चेंज नहीं करने, वैसे कह रहा हूँ, वो इस तरह कहते हैं, उनके एक्सेंट है ना जी। ऐसे फहीम होता है ना, ऐसे है ना जी। मुजक्कर मोनस, मोनस को मुजक्कर नहीं, वो सिर्फ नाम ही करते हैं, नाम नाम जी जी। फर्दर एडिशन, अच्छा पहले वाली ट्रांजैक्शन बाद में पढ़ेंगे, माइंड तो नहीं किया ना, माइंड तो नहीं किया ना जी। फर्दर एडिशंस अमाउंटिंग टू रुपीज कितनी? 67,000 आर कब कब आर मेड ऑन 1 सितंबर 2012। ओके बच्चों, ओके। अच्छा चलिए बताएं जी, कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट नहीं बच्चों, ये तो नॉर्मल एडिशन है बच्चों जी। क्या नाम एसेट का क्या है? प्लांट। चले अल्लाह नाम ही प्लांट है, गुड हो गया जी, गुड गुड हो गया जी। कितना जी? 50 जी। अच्छा जी, 1 सितंबर 2012 प्लांट डेबिट और लक्ष्मी क्रेडिट। ओके बच्चों, और ठीक है बच्चों, और सही है। इसको इधर लिख दूं मैं ऑन एडिशन में, फिर भूल ना जाए कहीं हम। मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई बाय, सुभान अल्लाह बच्चों, वेरी गुड, शाबाश, छा छू गए हैं। एसेट आया जी 1 सितंबर पे और 9/12 हो गया। चलो बंदा गलत बताए तो 8 बता देते, 9 फिर भी नहीं है। सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर बच्चों 4/12 जी, ठीक है। ऑनलाइन वाला अब इनकी हो रही है ना विस्ती, तो ऑनलाइन वाले खुश होते हैं, फिर जब इनकी होती है फिर कहते हैं नहीं सर आप हमारी विस्ती कर रहे हैं, फिजिकल वालों कुछ नहीं कह रहे जी। आज ऑनलाइन वालों की नहीं हुई वैसे, है ना?
वो अच्छे बच्चे हैं, लेक्चर 1 पे ले रहे हैं जी, 1.25 पे होंगे मैक्सिमम। जी मोहतरम है, हाँ आप तो 1 पे ही हो, जारी सी बात है। अच्छा इधर आओ गुड्डू, चुप हो जाओ बच्चों। हाँ क्या क्या कह रहे हो? ओ यार अगला नहीं, सबर नहीं होता तेरे से, वो एक और भी तो है, वो जो एक्सचेंज करना उसमें नहीं आ रही जी। बहुत जोर से जवाब आया, थोड़ा होल्ड करना है जी। बाज़ का बंदे से बर्दाश्त नहीं होता ना, थोड़ा होल्ड करो मेरा चांद, होल्ड करो। फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000। ओके बच्चों, एक पौधा जिसकी कॉस्ट है 80,000, परचे कॉस्ट है, कब परचेज किया? 1 अप्रैल 2009। ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, ओपनिंग तक जाना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ गए? इज एक्सचेंज विद द न्यू प्लांट ऑन, सबसे अहम बात डेप्रिसिएशन के लिए जो रेलिवेंट है बच्चों, ये देखें 30, बोलो शाबाश। इसका मतलब है जी हमारे वाले साल में 30 जून 2012 पे एक्सचेंज हुआ, यानी इस दिन पुराना एसेट, कॉन्सेप्ट इतने क्लियर होंगे तो बात बनेगी, आपको समझाना आना चाहिए जी। 30, अपने मुंह से बोलो, 30 जून 2012 पर पुराना एसेट चला गया, नया आ गया। ओके, पुराने वाले पर कितनी डेप्रिसिएशन, नए वाले पर कितनी? ओके सर। अच्छा, आप कहता था कॉस्ट ऑफ न्यू प्लांट इज कितना बच्चों? 130,000। कितना बच्चों? नए एसेट की कॉस्ट, यार ये तो फड़काऊं ना मैं, कॉस्ट उसने खुद, टीआई छोड़ो क्या होता है, नए एसेट की कॉस्ट चाहिए उसने खुद दी है, आगे छोड़ो बताता हूं क्या है जी। 130,000 मल्टीप्लाई बाय जी, मल्टीप्लाई बाय एडिशन पे डेप्रिसिएशन आ गई जी, 87। वो ठीक है, वो समझ गए हो भाई? सही है बच्चों, और सही है गोंगलू। अच्छा अच्छा, ये जो आगे लिखा ना इसको अभी छोड़ें, बाद में डिस्कस करेंगे। आगे वाला जो लिखा अभी इसको क्या करते हैं बच्चों? इग्नोर। क्या करें? जैसे आपको नहीं कर रहे लोग आजकल। ये लो। ओके बच्चों, आपके पास ये वाली फैसिलिटी मौजूद है? नहीं है ना? चलो जी जी, लेकिन वो इस तरह तो नहीं होगा ना। अच्छा हो गया बच्चा इधर तक? इधर तक ठीक है। अच्छा अब ना मैं ये चाह रहा हूं, मैं थोड़ी सी बात जरा कर लूं। हम बड़े वाला फॉर्मेट बनाते हैं, हम ना बड़े वाला फॉर्मेट बनाते हैं बच्चों। इधर देखो, मैं क्या करने लगा हूं, वो जो ओपनिंग बुक वैल्यू नहीं निकालते, बड़े वाला फॉर्मेट बनाते हैं एक दफा। सही है, फिर मैं कंपैरिजन करवाता हूं इसके साथ जरा, वो जो हम शॉर्टकट लगा के करते हैं। अब इधर देखो मेरी बात सुनो, मुझे ओपनिंग पे बुक वैल्यू चाहिए या नहीं चाहिए? अब हमने क्वेश्चंस इसके काफी कर लिए हैं। ओपनिंग पे मुझे डिस्पोजल की बुक वैल्यू इसलिए चाहिए ताकि वो 6 लाख माइनस 2 लाख में से वो माइनस करूं तो ओपनिंग एसेट जो पूरा साल इस्तेमाल हुए उन पे क्या आ जाए। अच्छा, एक वैसे तो वो शॉर्टकट से हम निकाल लेते होते हैं, लेकिन अभी छोड़ें। डेट, क्या बच्चों? हमने लगाना शॉर्टकट ही है, मैं असल में कुछ चीज समझाना चाह रहा हूं। डेट डिस्क्रिप्शन, और इधर क्या है जी? प्लांट। क्या बच्चों? और ठीक है, ओल्ड। ओके बच्चों, तो सही है। बताओ ये कब खरीदा था? 1 अप्रैल 2009। इधर लिखें जी 1 अप्रैल 2009। कॉस्ट कितनी थी इसकी बच्चों? 80,000 दी हुई है कॉस्ट। कॉस्ट कितनी थी बच्चों? 80,000। कितनी बच्चों? 80,000 जी। 31 दिसंबर 9 पे चले जाएं जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बताएं, मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई बाय जी, बताएं जी।
ओके ओके, ये कितना आया? मैं पहले ये प्रॉपर फॉर्मेट बना लेता हूं, फिर आपको एक दफा अप्लाई करवाता हूं शॉर्टकट, ताकि कंपैरिजन कर लें आप जी। 31 दिसंबर 2009 पे बुक वैल्यू कितनी आई? आ गई। अच्छा, फिर आप आए 31 दिसंबर 2010 पर, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जी 74,000 मल्टीप्लाई बाय 10% जी कितना आया? जवाब जवाब दो, वरना मैंने पक्का पक्का जवाब दे देना जी। कितना? 66,000। ओके बच्चों, ये पहले साल की डेप्रीसिएशन, ये दूसरे की। ओके बच्चों, फिर आया जी, और ये बुक वैल्यू पहले साल के एंड पे, ये दूसरे साल के एंड पे जी। फिर है जी 31 दिसंबर 2011 जी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जी कितना जी? 5। सुबह जी 666। मैं जब बोलता हूं गलत बोलता हूं, क्या इतना बुरा हूं मैं मां जी? जी बच्चों कितना? 5 4। ठीक है। अच्छा, अब बाबूजी 31 दिसंबर 12 तक तो जाना ही नहीं है, हमने तो ऐसा डिस्पोज कब कर दिया? 30 जून 2000 मल्टीप्लाई बाय जी कितना? ओके, 30 जून पर क्या आया बच्चों? बोलो शाबाश। बुक 56। ओके बच्चों, इधर तक बात समझ आती है आपको? यार थोड़ा सा फर्क आएगा, चुप हो जाओ, अभी बोला ना करो, अभी चुप हो जाओ, अभी ना बोलो जी, सारा रिदम खराब हो जाएगा जी। इधर देखें, इधर यार, अभी ना बोलो ना यार। अच्छा जी, इधर देखो, इधर इधर तक आ गए हैं जी सब बच्चे? इधर तक सब बच्चे आ गए हैं जी? इधर तक सब बच्चे आ गए हैं जी? अच्छा, अब मेरी बात जरा गौर से सुन लो, गौर से सुनो, गौर से सुनो। इधर देखो, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, चलो पहले नोट कर लो फिर बताता हूं। सब बच्चे गौर से सुनेंगे बात। नोट कर लिया? हाथ खड़ा करो जिसने कर लिया। चले इधर देखें जी बच्चों, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हमें ओपनिंग पर क्या चाहिए होती है? क्या इधर ओपनिंग पे बुक वैल्यू पड़ी हुई है आपके पास? वो दिन क्या है? 31 दिसंबर 2011 का मतलब 1 जनवरी 12 भी तो कह सकते हैं ना, ये जो क्लोजिंग अगले का ओपनिंग बन जाएगा। वो सही है। ये है जी आपके पास क्या? ओपनिंग बुक वैल्यू हमारे साल के शुरू पे, यानी 1 जनवरी 2012 पर। ओके बच्चों, क्या मेरी बात समझ रहे हैं? क्या मेरी बात समझ रहे हैं? हम ये वाला काम नहीं करते, हम ये वाला जवाब निकालते हैं शॉर्टकट से। किस तरह निकालते हैं? बस हम इससे ऑनवर्ड्स क्या लगाते हैं बच्चों? फॉर्मेट। सही है, इससे ऑनवर्ड्स हम फॉर्मेट बनाते हैं। अब मैं दोबारा फॉर्मेट बना रहा हूं। ये रिकमेंडेड अप्रोच है, बोलो शाबाश, नहीं है। पेपर में देखो ना यार, अभी अभी 3-4 मिनट लग गए हैं इस पे। अगर 2 दफा इस तरह करना पड़ा तो 5-7-8 मिनट चले गए ना बच्चों, सीधे सीधे। तो पेपर में करना पड़ता है ये। तो बच्चों 8-10 मिनट, जब इस तरह के 1 मिनट में एक चीज होने वाली है, तो इतना टाइम क्यों दे हम इस पे? हाँ, जवाब में फर्क आएगा, वो राउंडिंग ऑफ की वजह से आएगा, नो डाउट, कोई मसला नहीं, इग्नोर करना है इसको जी। इधर आने, इधर आए बच्चों, हम करेंगे जी वर्किंग नंबर क्या? 1। क्या करेंगे बच्चों? वर्किंग नंबर 1 करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? वर्किंग नंबर
देखें जी, आप करेंगे जी वर्किंग नंबर 2, सॉरी वर्किंग नंबर 2, क्या 2 के 1 करनी, क्या करना है? डिस्पोजल 2 कर लो बस, ठीक है। अच्छा 1 कर लेंगे ना, 2। ओपनिंग बोलो शाबाश, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ, बोलो शाबाश, ऑफ, क्या मेरी, अब देखो भी यही काम या आज वही काम, क्या ख्याल है? ओपनिंग बुक वैल्यू का मतलब फर्स्ट एंड 2012 पर, किधर बच्चों जी, बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू 1 माइनस डेप्रिसिएशन का और एन। ओके बच्चों, प्लीज मुझे कॉस्ट बताएं जी डिस्पोजल की। डेप्रिसिएशन का रेट है जी 10%, कितना है बच्चों? तो 1 में से ये 10% निकालने तो जवाब आएगा 90%, कितना बच्चों? एन देख लेते हैं हम। एन असल में हमने एसेट परचेज कब किया था जी? हमने एसेट परचेज किया था बच्चों कब? तो 9 में तो 9/12, 10 में पूरा साल, 11 में भी पूरा साल, और 12 पे जाना नहीं है आपने। ओपनिंग है ना बच्चों, इधर से बेशक देख लें आप लोग, 9 महीने पूरा साल और क्या बच्चों? पूरा साल, वो ठीक है, फिर ही आया ना। अच्छा अब आप इधर आए बच्चों, ए इधर आए, ए ए ए ए ए ए इधर एन कितना आया? 2 पॉइंट, बुक वैल्यू बताएं। 5987 या 7, देखो इधर देखो यार, 100 का फर्क आ गया, डेढ़, क्या क्या मसला है इसमें? इसमें क्या इशू है? कोई मसला नहीं, हमने ऐसी क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है जी। और सही है भाई, बस ये हमारा क्या आ गया बच्चों? ओपनिंग बुक वैल्यू आई, क्या आई बच्चों? अब इससे ऑनवर्ड्स हम अपना फॉर्मेट बनाएंगे, क्या करेंगे बच्चों? क्या मेरी बात समझे हैं? ठीक है मौलाना, देखो ये जो काम हमने किया ना लंबे वाले तरीके से, ये वाला भाई 100-200 का जो फर्क है ना, ये क्या मसला है? इसमें कोई इशू नहीं, राउंडिंग ऑफ से आने दे फर्क, वो शॉर्टकट लगाया तो आएगा ना, सिंपल सी बात है। अब इधर देखो बच्चों, इधर आओ बच्चों, ये जो जवाब आया, हम आज इधर देखना, चुप हो जा जी, इधर जो जवाब आया ना 59940, ये ना डिस्कशन क्लास के बाद ना आपस में इकट्ठे बैठ के फिर किया करो ना, फिर कॉन्सेप्ट बेहतर होंगे। अभी क्लास में सुनो बातें जी। 59940 बच्चों जो जवाब आया, इससे ऑनवर्ड्स ऊपर वाला काम हम, इससे ऊपर वाला काम हम शॉर्टकट से लेके आते हैं, ले आए बच्चों। इसके नीचे ही वर्किंग बनेगी, वर्किंग मैंने कल भी बताया था, मैं इसके नीचे वर्किंग बनाया करूंगा ताकि आपको याद रहे। डेट, डिस्क्रिप्शन, और क्या बच्चों? प्लांट की, बोलो ना, कॉस्ट कहां से आ गई बच्चों? प्लांट, बस प्लांट लिख दें, क्या लिखते हैं बच्चों? प्लांट। ओके बच्चों, वो ठीक है, बोलो ना। अच्छा जी, इधर क्या आएगा बच्चों? इधर क्या आएगा? कब खरीदा था ये? फर्स्ट, सॉरी बल्कि फर्स्ट एंड 2012 पे क्या आ गई बच्चों आपके पास? ओपनिंग बुक वैल्यू 59876 आ गई बच्चों ओपनिंग बुक वैल्यू। ये शॉर्टकट से आएगी और इसके वर्किंग का रेफरेंस आप देंगे वर्किंग 2। डन बच्चों? ओ ठीक है बच्चों, ये तो इतना लंबा चौड़ा काम है, हम इस तरह कर लेते हैं इसको, ठीक है फहीम साहब? ओ ठीक है। अच्छा इधर तक आगे सब बच्चे? अब क्या करें, इसको कहां लिखें? 59876, इसको कहां लिखें? 5959 और वर्किंग का रेफरेंस वर्किंग नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है जी बताएं? 300 जी, ठीक है जी। ओके बच्चों जी, अभी नहीं करना, अभी उधर नहीं करना, अभी बच्चों ने नोट करना, इधर ही रखिएगा। ठीक है मेरे चांद, हमारे रिकॉर्डिंग वाले नहीं भाई, ठीक है ना? नोटिंग का टाइम, ठीक है जी। फिर मैं इशारा करूंगा, फिर मेरी तरफ, इतने काम जेहन में चल रहे हैं, कभी कभी इशारा नहीं भी करूंगा तो खुद ही समझ आना कि अब टाइम हो गया, तो एक आधे मिनट के बाद खुद ही इधर ले आना। ये ना मैं पढ़ाता जाऊं तो नोटिंग का घंटा टाइम दे इनको,
जी। अच्छा बच्चों, उन्होंने कौन सा पैरों से नोट करना है? जी बच्चों, ले आओ मेरी तरफ। अच्छा इधर जी, इधर 1 Jan 2012 ये आ गया बच्चों। अब हमने जाना है 30 जून 2000, बोलो शाबाश, 12। ये है जी डेप्रीसिएशन 59876 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय, ओके बच्चों, 299। उधर कितना आ रहा था? और बड़ा भी रोला पड़ गया है, बड़ा यार, 2 रुपए से एग्जामिनर ने। जी ये एग्जामिनर इसको ज्यादा पसंद करेगा शॉर्टकट को। हाँ जी, फिर उसके बाद जी 30 जून 2012 पर क्या आया बच्चों? बुक बताएं कितनी? 56। ओके बच्चों, अब साथ ही क्या कर लेना है आपने? घर में नहीं स्टेप करते ना आप लोग जी। ये है जी एक्यूमुलेटेड, अब मैं नहीं कर रहा, मुझे नहीं, मैं दोबारा नहीं कर रहा सब। कॉस्ट आपको पता है 80,000। ओके बच्चों, साथ ही क्या हो गया बच्चों, बोलो। वो ठीक है नशयो जी, आप बोल रहे हो जी। 2994 जी मेरे भाई। आप इधर जाना रेलवे स्टेशन वाली साइड पे, उधर कहीं जाने का मौका तुम्हें मिले तो देखना, ऐसे बैठे थे और कोई होश नहीं होती, कुछ नहीं होता, अपने काम में मगन है। इधर भी बोली जाओ भाई, समझ आ रही है नहीं आ रही, मगन ऐसे जी। चलो जी, इधर तक आ गए बच्चों। भाई ये सारा कल वाला काम है बच्चों, यकीन करें कल वाला काम है। घर जाके अपने हाथों से भी कुछ सवाल कर लिया करो बच्चों जी। ये सारी जिम्मेदारी मुझ पे डाल दी हुई है आपने जी। 2994 क्या बच्चों? 2994 जी। डिस्पोजल बताएं जी, डिस्पोजल है ही एक, तो इसकी कितनी डेप्रिसिएशन है? 299। हाँ वर्किंग का रेफरेंस बता दें। जी 45739 ठीक है फहीमा, ठीक है जी। 4545739 ये क्या है बच्चों? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 45। ओके डन बच्चों, डन। ओके बच्चों, इधर तक बात समझ आती है? इधर तक बात समझ आती है? आप मेरी बात समझ नहीं रहे, ठीक है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में मसला तो नहीं होगा? एक बड़ा क्वेश्चन आता है जी IS 16, अभी जो हम स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं इसके साथ ना दूसरे स्टैंडर्ड मिक्स होते हैं। और नॉर्मली अभी तो नहीं खैर वो क्वेश्चन हम कर सकेंगे। नॉर्मली उस क्वेश्चन की ना 3 ट्रांजेक्शन होती हैं। कितनी? उसमें से एक ट्रांजेक्शन उसके नंबर होते हैं 6 से 7, वो होती है बच्चों रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से रिलेटेड। आपको ओपनिंग एसेट्स की बुक वैल्यू डिस्पोजल की निकालनी पड़ती है, और सही है बच्चों। इस तरह की काम तो जिसने क्वेश्चन किए होंगे वो तो इंशाल्लाह साथ ऐसे ऐसे कर लेगा। क्या ख्याल है बच्चों? ओ ठीक है जी, इसलिए आपको ये प्रैक्टिस बार बार करवाई जा रही है। बेस जितनी मजबूत होगी बिल्डिंग उतनी अच्छी बनेगी, और सही है बच्चों। चले नहीं, वरना धड़ाम करके ऐसे नीचे गिरेगी जी। चलो बच्चों, आप क्या करें, डिस्पोजल के स्टेप्स। अच्छा साथ साथ वो आपको पता है एंट्री भी तो करनी है ना, पहले एंट्री कर लेते हैं, वो पोस्टिंग तो हो ही जाती है। क्या ख्याल है बच्चों? चलो जी बताओ जल्दी, शाबाश। हाँ जी पहले एंट्री कर लो ना, पहले एंट्री कर लो, पहले एंट्री कर लो जी। ये असल में मेन रिक्वायरमेंट है, तो मैं इधर ही कर दूं एंट्री। जी बच्चों, मोहतरम जी बताएं, शाबाश। बताएं बच्चों, पुराना एसेट जी, प्लांट बताएं, शाबाश। क्या
प्लांट ओल्ड, कॉस्ट कितनी है जी? स्टेप नंबर 1। ओके बच्चों, स्टेप नंबर 2 क्या बच्चों जी? एक्यूमुलेटेड, भाई ये तो हमने ऑलरेडी, ओ यार जी, स्टेप नंबर 2 हमने किया हुआ है पहले ही बच्चों। अब तो आपने उड़ उड़ के पढ़ना चाहिए आपको वर्किंग्स को। ये देखो 2311 जी, 2311, ओके ठीक है, वो सही है ना? वो ये आपने निकाल लिया ये जी बच्चों, 2311। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ओके ओके, और डन है। स्टेप 2 तीसरा बता दे नए एसेट की कॉस्ट। मैंने नहीं, अब उधर नहीं जाना, आप खुद बताओ। कॉस्ट कितनी है जी? ये गिवन है बच्चों। मसला पता क्या आने लगा है? ओए होए होए जी, इन भाइयों को पहले भी बड़ी जोर से आया हुआ था ये वाला मसला, वो मैंने रोका, मैंने कहा 2 मिनट रुक जाओ जरा जी। जब जोर से चीज आई है तो रोक लो, थोड़ा कंट्रोल करो मेरा चांद, थोड़ा कंट्रोल कर, ठीक है जी, थोड़ा कंट्रोल करो, बर्दाश्त करो, नहीं हो रहा तो फिर उठ जाओ, थोड़ा सा थोड़ा बैलेंस बुलेंस करो चीजों को जी। इधर आओ मेरे भाई जी, अनवर भाई इधर आए। अंदर की बात तो हम समझ गए हैं जो आप कह रहे हैं जी, तुझे काम की बात नहीं समझ आती कोई भी। हाँ फिर बताओ क्या कहा है? अच्छा अब ना हमने जो डिस्कशन करनी है ना बच्चों, इससे ऑनवर्ड्स है जो हाईलाइट कर रहा हूं मैं। अब इधर देखना बच्चों, अब इधर देखो, इधर जरा सुनना बात गौर से, कुछ ना भी समझ आए ना। अच्छा आपको ना पेपर में ये ट्रांजैक्शन आ गई, बच्चे कहते सर जी उई ये एक ट्रांजैक्शन आई, एक लफ्ज आया जिसकी वजह से ना मेरा असल में कॉन्फिडेंस शेक हो गया। क्या हो गया जी? वो मेरा सर मेरा ना असल में ना माइंड जो था ना एक्चुअली वैसे वर्क ही नहीं कर रहा था जैसे करना चाहिए था। अच्छा ओ मेरे भाई, अब ये जो एक लफ्ज इस तरह आया है इसका कोई इतना मसला नहीं है। अच्छा आपको पेपर में ये आ गया लफ्ज, बताओ अब आपने क्या करना था? नहीं दुआ तो इंशाल्लाह करेंगे, ये बता क्या करना है जी? बताएं, तुक्का लगाएं जिसमें हमारा फेवरेट है, जिसमें बच्चों हम जी क्या क्या 17,000 अभी दिया, बाकी बाद में पैसे देंगे। पेबल है, कहता रिमेनिंग अमाउंट इज पेड इन 17,000 तलहा के। अच्छा अब मेरी बात सुनो, देखो बड़ी सिंपल बात है, 17,000 की कोई चीज है, कहता बाकी फिर हम पैसे दे देते हैं, ठीक है। अब ये बोली जा रहे हैं ना, मैंने इनको 4-5 दफा मना भी किया, नहीं रुक रहे। अब सुनो फिर मेरी बात, ये गए दुकान पे, कहते सर, कहता जी नया एसेट कितने का? दुकानदार ने कहा 1,30,000 का। कितने का? इसने कहा सर जी ये चीज इतने की ले लो और बाकी ये कैश हम आपको दे देते हैं। ये जो है ना ये ट्रेड इन अलाउंस, इस TIA को कहते हैं ट्रेड इन। ये कहते हैं मैंने सारे नहीं पैसे देने। दुकानदार ने कहा फिर क्या करना है? उसने कहा ये जो मेरा पुराना एसेट है इसकी भी तो की वर्थ है ना। पुराने एसेट को जितनी वैल्यू दुकानदार डेनिश असाइन करता है, TIA उसे कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चों? दानिश दुकान पे गया, अंकल को कहता है जी अंकल नया एसेट ये कितने का? वो कहते हैं 130,000। अच्छा अंकल कहते हैं 130,000 दो। ये कहते नहीं मैंने पैसे पूरे नहीं देने। अंकल ने कहा फिर क्या? इन्होंने कहा मैं आपको पुराना एसेट दे रहा हूं, मैं आपको, अंकल ने जितनी वैल्यू असाइन की है पुराने वाले एसेट को उसे TIA कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एक्सचेंज है ना। अगर आप दुकान पे जाते, अगर आप एक नॉर्मल बंदा दुकान पे जाता दानिश के अलावा, तो 1,30,000 रुपए, ये मुझे तंग कर रहे हैं ना,
जी मैं से कह रहा हूँ रुक जा रुक जा रुक जा, नहीं रुक रहे। अच्छा अगर एक नॉर्मल बंदा, सही है जी, अनवर भाई दुकान पे जाते तो ये एसेट कितने का मिलता? 1,30,000 रुपए का। कितने का? दानिश भाई ये इन्होंने पैसे कितने दिए? 1,13,000। 17,000 पुराने वाले एसेट की वैल्यू असाइन की है किसने? दुकानदार। ठीक है, ये है TIA। क्या है? TIA। चलो लिखो, TIA की एब्रीविएशन है ट्रेड इन अलाउंस। क्या है बच्चों? ट्रेड इन अलाउंस। क्या बच्चों? ट्रेड इन अलाउंस। अच्छा लिखो ना, लिखो 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 लिखो। ये नहीं लिखना पिछले एसेट की वैल्यू लगी, ये इस तरह के इंसान लिखो। ट्रेड इन अलाउंस की हेडिंग दो, लिखो पुराने वाले एसेट को जो वैल्यू असाइन की दुकानदार ने। जी यार मुझे बोलने दिया करो, तुम ना बोलो जी। यार चुप हो जाना, चुप। पुराने वाले एसेट की जो पुराने वाले एसेट को जो वैल्यू असाइन की है दुकानदार ने, उसे क्या कहते हैं? ट्रेड। पहले TIO की एब्रीविएशन है ट्रेड इन अलाउंस। लिखो पुराने वाले एसेट को जो वैल्यू असाइन की है, बोलो शाबाश, पुराने वाले एसेट को जो वैल्यू असाइन की है दुकानदार ने, उसे क्या कहते हैं? ट्रेड इन अलाउंस। क्या कहते हैं बच्चों? अच्छा वो दुकानदार ने वैल्यू असाइन कर दी 17,000। एसेट कितने का था? तो फिर कैश आपने कितना पे किया? वो कहता ना यार 1,30,000, तो आप कह रहे हैं यार पुराना एसेट भी तो दे रहा हूं ना, उसको 17,000 आपने लगा दिया, तो आपने कहा मैंने पैसे कितने देने हैं? 1,13,000। अब इसका फॉर्मूला भी तो होगा ना कोई। वैसे इसका फॉर्मूला आप खुद ही बना लोगे, सही है बच्चे? इसका कोई फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला लिखूं मैं जी? TIA का फॉर्मूला क्या बच्चों? इधर देखो, लिख लो। ट्रेड इन अलाउंस क्या होता है जी? ट्रेड इन अलाउंस ये होता है बच्चों कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस कैश पेड, माइनस क्या बच्चों? अब कैश पेड नहीं है, अब कैश पेड नहीं है तो रीअरेंज कर लो ना। न्यू एसेट ये है जी, ओहो सॉरी, रीअरेंज कर लेना पहले हम। कैश पेड इधर आ जाएगा, कैश पेड इधर आ जाएगा। ओके बच्चों, कॉस्ट न्यू एसेट की कॉस्ट ये रही बच्चों, और माइनस कर दो TIA। ओके बच्चों, अब मेरी बात समझ गए हो जी? ये कितना है बच्चों? 1,30,000। और इसको वैल्यू पुराने वाले को कितनी दुकानदार ने साइन की? फॉर्मूला लिख के हमें गलती कर दी हमने, फॉर्मूला लिख के गलती कर दी हमने। 13,000 है ट्रेड इन अलाउंस। ये 17 ही है जी, ये 1,00,000। ठीक है जी, ये है जी कैश पेड। क्या है बच्चों? चलो बहरल अब ना, अच्छा एक बात सुन लो फिर नोट कर लेना, एक बात सुन लो फिर नोट कर लेना। एग्जामिनर कभी कभी क्या करेगा, न्यू एसेट की कॉस्ट नहीं देगा, ट्रेड इन अलाउंस देगा और कैश पेड देगा। तो निकाल लोगे न्यू एसेट की कॉस्ट। देखो ये घुमाता होता है एग्जामिनर। कभी कभी क्या करेगा, कैश पेड नहीं देगा, तो ठीक है फिर ये रीअरेंज कर लेना। इस इक्वेशन को बस याद कर लो ना, ट्रेड इन अलाउंस को याद कर लो, बाकी फिर रीअरेंज बंदा खुद कर लेता। बस दिमाग खुला होना चाहिए पर्चे में। तो सही है, ये भी मिस कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा, ट्रेड इन अलाउंस प्लस कैश पेड इसके बराबर हो जाएगा। वो समझ रहे हो? समझ रहे हो बच्चों जी? और ठीक है, ये याद रखना फिर। और सही है, और सही है बच्चों। चलें, नोट कर लिया बच्चों? नोट कर लिया भाई? नोट कर लिया? नहीं बाकी घर से नहीं करना, इधर ही करना है, इसीलिए फिर तू बातें सुनता है। चुप हो जा जी, बाकी घर से जी। इधर जी, इधर। अच्छा इधर जी, इधर ए ए ए ए ए, इधर ए ए ए। हाँ, तीसरा स्टेप क्या था बच्चों? न्यू एसेट की कॉस्ट। और चौथा क्या था बच्चों? कैश, थोड़ी जगह छोड़ के कैश पेड। बताओ कितना? ये हमने वर्किंग 1 से वर्किंग 2 वर्किंग 3 से निकाला ना, वर्किंग 3 है ये लिखदा ले जी। अब ये ना वर्किंग में परेशान हो जाए कि वर्किंग का नंबर्स क्या रखने हैं, आपकी मर्जी है जी। 1,00,000 कितना बच्चों?
बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस बताओ, आखिरी स्टेप। डेबिट साइड पे आ रहा है क्रेडिट पे, तो ये लॉस होगा ना फिर। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग, क्या बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस जी। स्टेप नंबर कितना? ओके बच्चों 39, इतना लॉस आ गया यार। 39882। ओके बच्चों, वो बच्चों थोड़ा बेहतर हुआ, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ओपनिंग बेहतरीन हो गया ना। अब तो सोते जागते बस ऐसे फॉर्मूला रट्टा होना चाहिए आपको। जी जी, अच्छा खुश कितना है ये? जिसको जिस इसी को बेस बना के एग्जांपल दी और सबसे ज्यादा खुश भी वो है जी। हैं जी, अब आपने ट्रेड इन अलाउंस है ना, तो इसको याद रखना है। डेनिश वाली एग्जांपल, अंकल के पास की, अंकल ने इन्होंने कहा जी मैंने पूरे पैसे नहीं देने, अंकल ने कहा फिर क्या, इन्होंने कहा जी 17,000 TIA और बाकी 1,13,000, याद रहेगा ना, ये भूलना नहीं अब आपने जी। अच्छा बच्चों, चलो जी बच्चों याद रहे जी एग्जांपल जी। अच्छा पेपर में छोटी छोटी बातें आती हैं, तो अच्छा मैं ना असल में पता नहीं ये तरीका ठीक है कि नहीं, बहरहाल इंटेंशन ही होती है असल में। तो बच्चों मैं आपको समझाऊं ना, एक्चुअली वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ शॉपकीपर, वी मेक अ डील। मैं समझाऊंगा ना, आपको समझ नहीं आनी बातें ये। आपने कहना केड़ा ट्रेड इन अलाउंस, कौन सी ये फलां, अब ये याद रह जाएगी आपको। अच्छा अब इधर देखो, अब इसके ना स्टेप्स, अब इसके स्टेप्स जी बताओ बच्चों, स्टेप्स बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, शाबाश जी। स्टेप नंबर 1 बच्चों एसेट क्रेडिट, बताओ जी। 80,000 से एसेट क्रेडिट स्टेप नंबर 1। और डिस्पोजल जी, तारीख 30 जून 2012। ओके बच्चों 30 जून 2012 जी। इधर क्या आ जाएगा बच्चों? डिस्पोजल और इधर ब्रैकेट में एक्सचेंज। ये स्टेप नंबर क्या है बच्चों? इधर क्या आएगा जी? स्टेप नंबर 1 डन बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है जी, ठीक है भाईजान। स्टेप 2 बता दें। अच्छा इसी तरह चलना है। अच्छा मेरी बात सुन लो, ये जो नंबरिंग लिखी किसी मकसद के तहत लिखी, बोंगे नहीं बनना। पहले ये फिर ये, तरतीब तो कोई नहीं है, ये तरतीब है 1 2 3 4 5, ऐसी एंट्री याद होगी जी। स्टेप नंबर 2 क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट जी, कितना 2 3 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। और बच्चों जी डिस्पोजल जी, तारीख जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। और ये क्रेडिट। इधर क्या आएगा बच्चों? इधर क्या आएगा बच्चों? अच्छा जी, अब वेल डन, शाबाश। इसकी वर्किंग हमने की है बच्चों, ये अच्छी खासी वर्किंग है। एग्जामिनर अगर ये गलत हो भी गई तो एग्जामिनर नंबर नहीं काट सकता आपके, मतलब 0.5 तो काट लेगा, लेकिन अगर आपने प्रॉपर इसके मार्क्स, अब देखो ना आधा नंबर तो नहीं होगा इसका, इसके 2 मार्क्स होंगे बच्चों इसके एक्यूमुलेटेड। अच्छा खासा काम है। तो बच्चों आपने प्रॉपर वर्किंग की होगी, गलती होगी ठीक है, अगर आपने प्रॉपर वर्किंग शो करवाई, छोटी मोटी गलती की वजह से 0.5 मार्क्स, इसलिए वर्किंग का रेफरेंस लाजमी। ओके बच्चों, वर्किंग का रेफरेंस लाजमी। वो ठीक है। स्टेप नंबर 3 बताएं, न्यू प्लांट की कॉस्ट। क्या बच्चों? प्लांट न्यू की कॉस्ट। क्या बच्चों? और समझ रहे हो? फिर तूने कहना है कि ओए मलकुल मौत, ये न्यू जो प्लांट लिया ये एक्सचेंज है, दुकान पे क्या लेने गया था तू जी? एसेट डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट जी बच्चों। ये नॉर्मल एडिशन नहीं है बच्चों, ये नॉर्मल नहीं है, एक्सचेंज वाली है। प्लांट डेबिट कितने से?
और जी इधर डिस्पोजल क्रेडिट। ओके बच्चों, तारीख जी, इधर तारीख बच्चों, ठीक है, ठीक है बच्चों। प्लांट डेबिट और इधर डिस्पोजल, और इधर क्या आएगा? ओके बच्चों, सर कुछ कैश भी पे किया? हाँ किया, मानता हूं किया, बस ठीक है, सही है ये जी। ये स्टेप नंबर सॉरी, इधर क्या आएगा? उसकी क्या है? ये स्टेप नंबर बच्चों, ये स्टेप नंबर बच्चों क्या? ओके बच्चों, ठीक है जी। सर TIA की क्या एंट्री होती है? उसकी कोई एंट्री नहीं होती मेरे भाई, उसकी एंट्री नहीं होती, वो कैलकुलेशन में इस्तेमाल होता है, सही है। वो कैश पेड निकालने के लिए या न्यू एसेट की कॉस्ट निकालने के लिए इस्तेमाल होगा, उसकी कोई एंट्री नहीं है जी। कैश पेड अपने अकाउंट में क्रेडिट, और ये वाला अकाउंट कितना जी? 1 लाख। सर डिस्पोजल डेबिट और कैश, ओके जी, चौथा स्टेप। ओके बच्चों, और ठीक है, आखिरी बता दें बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। ये प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट नहीं है, डिस्पोजल का अकाउंट है, तो ये क्या होगा? 3988 जी। ओके बच्चों, ऑलरेडी बराबर है जी जी, और ठीक है, चलें क्लोज करवा दें बच्चों। 71 अच्छा, जरूरी नहीं होता, अब आपको मैंने समझाने की कोशिश की है, अभी ये बेस बन रही है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की। जरूरी नहीं होता कि क्लोजिंग ही हमेशा बैलेंस आए। कभी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में क्या होगा बच्चों? देखो क्लोजिंग दिया होगा, कोई और चीज बैलेंसिंग निकलवा लेगा, हो सकता है क्लोजिंग भी बैलेंसिंग निकलवा ले, और सही है। चले आप बताएं इधर क्या होगा? 222 ओके बच्चों, और ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर आप एक्स बनाएं प्रॉफिट एंड लॉस के, तो वो क्या होगा? ये माइनस करेंगे तो बुक वैल्यू, प्रॉफिट एंड लॉस में ये डेप्रिसिएशन, और लॉस ये, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है बच्चों। चलें कल हम इंशाल्लाह क्या करेंगे, प्रोमो लेते जाओ। कल हम क्या करेंगे बच्चों? एपिसोड नंबर 10 है ना जी। अच्छा सुनो, हाँ जुमे के बाद क्लास होगी इंशाल्लाह जी जी। नहीं, नॉर्मल क्लास होगी, जुमे की ब्रेक करेंगे, उसके बाद फिर क्लास होगी। मैं तुम्हें बता दूंगा, सब इधर ही होंगे इंशाल्लाह, तुम डरो ना जी। इधर देखें, मैं अंकल नहीं हूं। अच्छा इधर देखें, इधर देखें इधर। अच्छा बच्चों बात सुनो, अनवर चुप हो जा। बच्चों मेरी बात सुनो, मुझे बताओ, ये जो डेप्रिसिएशन का रेट है, ये एस्टिमेट है या चेंज हो सकता है? कल को चेंज हो सकता है बच्चों, हमारा एस्टिमेट खराब हो या किसी भी वजह से चेंज हो सकता है। हमारा रेड शर्ट पहनी है तूने, और अच्छा मौका है, लालो लाल हो जाना है, चुप हो जा। अच्छा अगली बात बच्चों, ये जो डेप्रिसिएशन का रेट है एक एस्टिमेट है। ये जो यूजफुल लाइफ है, कि हम आज खड़े होकर अंदाजा लगा रहे हैं, हम एसेट को 5 साल इस्तेमाल करेंगे, 2 साल के बाद हो सकता है हमारा एस्टिमेट चेंज हो जाए। हम कहते हैं यार ये तो बड़ा बढ़िया एसेट है यार, इसको तो 7-8 साल इस्तेमाल करो, या हम 2 साल के बाद फहीम भाई इस नतीजे पे पहुंचे यार नखट्टू एसेट है, अजीब फर्क रहो एसेट को, कि एक आधा साल और मजीद इस्तेमाल हो सके। चेंज हो सकती है ना, एस्टिमेट चेंज हो सकता है। रेसिडुअल वैल्यू भी क्या है बच्चों? एक एस्टिमेट है। आज हमारा ख्याल है जी एसेट हमारा 10,000 का बिकेगा, 2 साल के बाद जाएं तो हम के नहीं यार ये तो बड़ा वर्ती एसेट है यार, ये तो बड़ा महंगा बिक रहा होगा, चेंज हो सकता है। डेप्रिसिएशन का मेथड भी क्या है बच्चों? एक एस्टिमेट है। क्या है? पहले रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में थे, अब हमारा ख्याल है नहीं स्ट्रेट लाइन ज्यादा बेहतर है। पहले स्ट्रेट लाइन में थे, अब हमारा ख्याल है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ज्यादा बेहतर है।
अब ये एस्टिमेट को चेंज कैसे करना है, इस सब पे इंशाल्लाह गुफ्तगू का मौका हमें कब मिलेगा, कल वाले लेक्चर में, कल। और तो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर भी एक चीज होती है, क्या होती है, हमने एसेट नया लिया, इसे कहते हैं इनिशियल एक्सपेंडिचर। एसेट एक दफा ले लिया तो बाद में खर्चा होता है ना, गाड़ी ले ली बच्चों, इसमें पेट्रोल डलवाते हैं, टीनिंग होती है, कभी कभी ये रेवेन्यू एक्सपेंस है। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर लेकिन रेवेन्यू, ये तो रेकरिंग नेचर के हैं, ऑन गोइंग है, पेट्रोल डलवाना, डीजल डलवाना, ट्यूनिंग करवाना। बच्चों अगर आपने इंजीनियरिंग गाड़ी का चेंज करवा लिया, आपने गाड़ी की सीट चेंज करवा ली, इंप्रूवमेंट है बच्चों, आपने टायर चेंज करवा लिए, तो ये दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, सब्सिक्वेंट, कैपिटल और रेवेन्यू। इस पे भी शायद कल हमें मौका मिले बात करने का। फिलहाल इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।